अगर आप एक पब्लिक सेक्टर बैंक में ऑफिसर की तरह लेटरल एंट्री चाहते हैं तो टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में एक एग्जाम रहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीबीओ एग्जामिनेशन। इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन आरआरबी और एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। लेकिन जब आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जंप करते हैं तो कितना समय लगता है पूरी रिक्रूटमेंट साइकिल में, नोटिफिकेशन आने से लेके ज्वाइनिंग तक कितने मंथ्स का गैप रहता है और कितने स्टेजेस बीच में आते हैं, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया दोस्तों ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाला है जो आपकी तैयारी में तो मदद करेगा ही डेफिनेटली, लेकिन आपको एक एज देगा इन कंपैरिजन टू अदर्स, क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट दिस एग्जामिनेशन एज वेल थ्रू वीडियोस लाइक दिस वन। ठीक है, तो मेरा नाम है ऋतिका, मैं आपकी मेंटोर हूँ। मैं आपको आपके कोर्स में भी पढ़ाऊंगी अगर आप डिसाइड करते हैं हमारा कोर्स बाय करने का, क्योंकि हमारा कोर्स 27 जुलाई से लाइव हो चुका है 2026-27 रिक्रूटमेंट के लिए। तो अगर आप कोर्स लेने जाते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके जाइएगा ताकि डिस्काउंट मिल सके एडिशनल मेरे कूपन कोड के थ्रू Y754, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए हमारा चैनल। ठीक है दोस्तों, आइए फिर शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। बिफोर आई जंप ऑन डायरेक्टली टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि पिछले सालों में क्या एग्जामिनेशन का ट्रेंड रहा है, कब कब नोटिफिकेशन आई है और कितनी वैकेंसीज लेके आई है। 2021 में नोटिफिकेशन आई थी दिसंबर के मंथ में, 2022 में अक्टूबर में आ गई, 2023 में नवंबर 2023 में, 2025 में 24 में नहीं आई थी क्योंकि 2023 में काफ़ी अच्छी भारी रिक्रूटमेंट हुई थी, 2025 में मई के मंथ में आई, 2026 में जनवरी में आ गई। तो अगर आप गैप्स देखोगे ना एक साइकिल से दूसरे साइकिल के बीच में कम ही होते गए हैं, पूरा एक साल तो लग ही नहीं रहा है। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार आपकी नोटिफिकेशन आ गई तो आपकी ज्वाइनिंग तक 8 से 9 महीने ही लगते हैं, मैक्सिमम 6 से 10 महीनों में पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इफ यू आर लकी बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो 8 या 9 महीने ही लगने वाले हैं। वैकेंसीज अगर मैं बात करूं तो अच्छी खासी वैकेंसीज आती हैं यहाँ, सर्कल वाइज वैकेंसीज आती हैं। तो ऑफकोर्स आपको आपके लैंग्वेज में भी प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा जिस सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हो। काफ़ी बड़े सर्कल्स रहते हैं, बेंगलुरु एक बड़ा सर्कल है, फिर आपका अहमदाबाद भी बड़ा सर्कल है। तो ऐसे बड़े सर्कल्स हैं, लेकिन ऑफकोर्स जो आपका कोलकाता है वो भी बड़ा सर्कल है, लेकिन फिर भी काफ़ी वैकेंसीज आती रहती हैं। 1200 से शुरू हुई थी 2021 में, 2022 में 1400 हो गई, 5400 रिक्रूटमेंट हुई थी अप्रॉक्सीमेटली 2023 में, फिर 2964 हुई। देन लेटेस्ट रिक्रूटमेंट हैड 2273 वैकेंसीज, 2273 वैकेंसीज। अब हम करीब करीब 2000 वैकेंसीज तो एक्सपेक्ट करते ही हैं। इस 2000 भी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन इतनी तो लेकर आते ही हैं एसबीआई सीबीओ के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा हो सकती हैं, ऑफकोर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे ज़्यादा आने की, पर आप मिनिमम आराम से 2000 के आसपास तो मान के ही चलिए। अब आते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो जब नोटिफिकेशन आती है इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड कि आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, प्रीलिम्स एग्जाम जैसे बोलते हैं, ऑनलाइन एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव रहता है, और उसके बाद 30 मिनट्स का डिस्क्रिप्टिव एक ही दिन में। जो बच्चे वो क्लियर करते हैं उनको बुलाया जाता है स्क्रीनिंग के लिए बिफोर द इंटरव्यू। आइडली प्रीलिम्स के बाद सीधा इंटरव्यू होता है आपका, लेकिन बीच में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं सो दैट जिनके पास एक्सपीरियंस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन ये सब नहीं है, फिर भी रिक्रूटमेंट साइकिल में बैठ गए थे, वो इंटरव्यू तक ना पहुंच पाए। ठीक है, तो कम केसेस हैं, लेकिन हाँ डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से भी बच्चे रिजेक्ट हुए हैं। यस, देयर आर 1 2 3 ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, बहुत नंबर में नहीं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स पक्के रखने हैं आपने। स्क्रीनिंग होता है, उसके बाद ऑफकोर्स आप इंटरव्यू में अपीयर करते हैं, और इंटरव्यू जब आपका हो जाता है, जब आप सिलेक्शन के लिए नाम आ जाता है आपका आगे, तो आपको एक एलपीटी को थ्रू करना पड़ता है। अगर आपके पास 10वीं और 12वीं में वो सर्टिफिकेट नहीं था, जिस लैंग्वेज ऑफ द सर्कल के लिए, जिस लैंग्वेज में आप निपुण नहीं हैं और वो उस सर्कल की लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं उसे। अब जिनके पास है ऑफकोर्स उनको नहीं गो थ्रू करना पड़ेगा। तो ये है जी आपका साइकिल। अब किस में कितना समय लगता है, आइए मैं आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे रही हूँ, ऐसा तो नहीं है एग्जैक्ट यही दिन है, पर हाँ 10-15 दिन ऊपर नीचे हो जाता है। न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जाम कंडक्ट होने में 45 to 75 डेज का समय रहता है। यूजुअली 25 to 30 डेज दे देते हैं कि नोटिफिकेशन आ गई है, कल से खुल जाएगी साइट, आप अप्लाई कर लीजिए। उसके फिर बाद लाइक 1 हफ्ता 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आउट होता है पेपर से पहले, तो लगभग 2 महीने का समय मिल जाता है आपको एग्जाम होने में और नोटिफिकेशन आने में। उसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट अगर जल्दी आ जाए तो 15 दिन में भी आ जाता है, 30 दिन भी लग जाते हैं यूजुअली। और रिजल्ट आने के बाद आपको स्क्रीनिंग के लिए बुला लिया जाता है, लगभग 1 महीने का समय लग जाता है यहाँ पे। स्क्रीनिंग होने के बाद आपका फिर लिस्ट बनता है कि हाँ जी अब आपके कॉल लेटर्स इश्यू हो गए, जो अगेन आपका 1 महीने का समय लग सकता है, एवरेज कम भी हो सकता है।
इंटरव्यू कॉल लेटर आने के बाद आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं इमीडिएटली, विच इज इन इट सेल्फ गोइंग टू टेक 1 मंथ तो लग ही जाता है, और 45 डेज अप्रॉक्सीमेटली फिर आपका रिजल्ट आने में लगते हैं। और रिजल्ट आने के बाद 1 मंथ या 45 डेज में आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए जाना होता है। मैंने यहाँ ज्वाइनिंग का समय इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब एलपीटी हो जाता है तो आप मान लीजिए कि उसके विद इन अ मंथ आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। एलपीटी वो लेते, चाहे डिले कर दें, पर लेते वो नियर ज्वाइनिंग ही है, लेस देन अ मंथ भी हो जाता है। तो अगर आप पूरे नंबर ऑफ डेज देखेंगे तो एवरेज ना 8 महीने बैठेगा ये पूरा साइकिल। अब हो सकता है कभी एक 10 महीने लग गए हों, 11 महीने लगे हों, कभी 6-7 महीने में भी इन्होंने कंप्लीट किया है, बट एवरेज हम देखें तो 8 महीनों में आपका ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जो ज़्यादा नहीं है। तो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी अच्छी नहीं हो पाती उतनी जितनी अभी हो पाएगी, तब होगी। लेकिन अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो, क्योंकि आपको सब कुछ शुरू से शुरू करना है। ऑन दी अदर हैंड अभी से चीज़ें शुरू की हैं तो तब वो इतनी मुश्किल नहीं होने वाली। तो मैं तो यही कहूँगी, समय से तैयारी शुरू कर लो। एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हो तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पब्लिक सेक्टर बैंक, इंडिया के सबसे बड़े पीएसबी में एंट्री पाने की एज एन ऑफिसर। और क्योंकि ये सीबीओ की पोस्ट है, तो जब आप सिलेक्ट हो गए अपने सर्कल में जहां की आपको भाषा आती है बोलनी, 10 से 12 साल आप उसी स्टेट में रहने वाले हो, उसके बाहर ही नहीं ट्रांसफर पाओगे। और ऑफ कोर्स क्योंकि जो स्केल है यहाँ पे पीओ लेवल का मिल रहा है आपको, प्रोबेशन ऑल तो 6 महीने की ही है, लेकिन स्केल पीओ का मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स सैलरी बढ़ती भी रहेगी साल दर साल। तो एलिजिबिलिटी जो अभी भी ढूंढ रहे हैं तो मैं बताना चाहती हूँ 21 to 30 ईयर्स इज फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, कोई स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं बताई गई है। तो एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई हियर, बट यू नीड टू हैव मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आइदर और रीजनल रूरल बैंक एज एन ऑफिसर। ठीक है, अगर आपके पास ये वर्क एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कीजिए इस एग्जाम में, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ऐसी प्रोफाइल बार बार नहीं आती है, इस बार ये आने वाला है ईयर एंड से पहले एग्जाम। 6 महीने की प्रोबेशन, लगभग 90,000 सैलरी, और आपकी ट्रांसफर भी नहीं होने वाली है सर्कल से बाहर, जबकि प्रमोशन आपको डेफिनेटली मिलती रहेगी। राइट, सो दैट्स इट दोस्तों। मुझे लगता है मैंने आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब दे दिए। अभी भी कोई सवाल आपके मन में रह गया है तो आपको सिर्फ कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे। मैं आपकी मेंटर आपको इस बैच के अंदर भी मिलूंगी, इकोनॉमिक अवेयरनेस पढ़ाती हुई। बहुत इजीली हम चीज़ें कवर करते हैं, बाकी एक्सपर्ट्स भी हैं, क्योंकि एक टीचर से नहीं बैच बनता ना, आपका पेपर निकलेगा सभी की मेहनत से, और इंटरव्यू गाइडेंस भी हम आपको देते हैं। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं विद इन द लेटेस्ट 10-12 अगस्त के आसपास, तो आपको काफ़ी डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कूपन कोड लेकिन यूज़ करना मत भूलिए, Y754। मैं आपको दिखा देती हूँ। जब आप जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, आपको वेबसाइट वैसे मैं खोल के दिखा रही हूँ, आप मोबाइल ऐप पे भी जा सकते हैं, आपको सिर्फ जाना है अड्डा 24/7 पे। यहाँ पे जाएंगे ऑल कोर्सेज, देन यू गो टू द रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ एग्जाम्स, एसबीआई सीबीओ टॉप पे ही दिख जाएगा। यहाँ पे आप एनरोल कीजिए। अच्छा, डबल वैलिडिटी पे चला हुआ है अभी, तो बहुत बढ़िया। तो डीवी का मतलब है आप 6 महीने की फीस देंगे, लेकिन 12 महीने के लिए कोर्स एक्टिव है आपके अकाउंट में। फीस उतनी देनी पड़ेगी जितनी पहले थी, और डिस्काउंट तो मिल ही रहा है मेरे कूपन कोड से Y754। ठीक है दोस्तों, तो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर कोर्स में। थैंक यू।